दरभंगा के लोकप्रिय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर केंद्र एवं प्रदेश के नेतृत्व में कार्यकर्ता बंधुओं के साथ सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। चुनाव आयोग को सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने हेतु हार्दिक बधाई। विशेष रूप से मिथिला की बेटी मां जानकी को सदियों से इंतजार के बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कर करोड़ों मिथिला वासियों के सपनों को साकार किया, जिसका परिणाम चुनाव में इस जीत के रूप में दिखा। मिथिला के हृदय स्थल दरभंगा में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिथिला में एम्स की स्वीकृति और विद्यापति एयरपोर्ट का आरंभ एनडीए के मिथिला क्षेत्र में मिली अपार सफलता के वरदान के रूप में काम किया। 1934 के भूकंप के बाद से दो भागों में विभक्त मिथिला को कोसी रेल महासेतु के माध्यम से जोड़ा। इन्हीं सब चीजों को लेकर मिथिला में जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पे विश्वास किया, जिसका नतीजा है कि 10 में से 9 सीटों पर एनडीए ने विजय हासिल किया है। आइए हम आपको सीधे सुनवाते हैं कि संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोपाल जी ठाकुर ने क्या कहा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली, छठ, भैया दूज के लिए बधाई, शुभकामना। बिहार में एनडीए की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उस पर केंद्र और प्रदेश के हमारे जो नेतृत्व हैं, देव तुल्य कार्यकर्ता और हमारे मीडिया कर्मी, जो पूरे दरभंगा जिला में आप लोगों का जो सहयोग हम लोगों को मिला और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और खास करके चुनाव आयोग को हम आप लोग आपके माध्यम से उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे, जो शांतिपूर्ण रूप से इस मिथिला के केंद्र दरभंगा में चुनाव संपन्न करवाए हैं। उतना ही नहीं, आज लोगों के मन में कई तरह की बातें चल रही है। जो भाई बिहार में जो एनडीए की जीत हुई है उसमें दरभंगा जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 9 पर विजय हासिल एनडीए ने की है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा में अपना प्रत्याशी दी। वहीं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से 4 लोग यहाँ पर प्रत्याशी थे जनता दल यूनाइटेड से, और वीआईपी का भी 2 था। तो 4, 8 और 2, 10, और 10 में हम विजय हासिल किए हैं 9 क्षेत्रों में, और एक क्षेत्र दरभंगा ग्रामीण में मामूली वोट से, अब जहां चूक हुआ होगा उसका तो समीक्षा होगी, मामूली वोट से हमने वहां पर पराजय का मुंह देखना पड़ा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हुआ है, और जहां प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मिथिला में जो 9.5 लाख हेक्टेयर में पानी ही पानी वाला जो क्षेत्र है उसमें मखाना 10,000 करोड़ जो मत्स्य संपदा योजना के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने जो दिया, 55 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा इस योजना से। और मछली और मखाना में जो बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका भी असर जबरदस्त दिखने को मिला है। ये मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जो काम हुआ है वो भी सराहनीय है। इस जीत के पीछे वह भी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस मिथिला क्षेत्र के केंद्र दरभंगा में जो एम्स देने का उन्होंने काम किया, इस चुनाव में काफी संख्या में लोगों में एम्स और कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट चर्चा का विषय संपूर्ण मिथिला में रहा, और दरभंगा जिला में तो इसका काफी प्रभाव पड़ा इस चुनाव में। विधानसभा का चुनाव दरभंगा बिहार के अंदर जो संपन्न हुआ है, खास करके दरभंगा जिला के अंतर्गत हमारे जिला के जितने भी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हैं या तो हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण हैं, और हमारे दोनों माननीय सांसद दरभंगा के माननीय सांसद
आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी और मधुबनी के आदरणीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी सभी के अथक प्रयास से हम लोगों ने और 10 में से 9 सीट जीतने का काम किए हैं। इस आप लोगों के माध्यम से दरभंगा जिला के तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम जनताओं, मतदाताओं को मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। दरभंगा जिला के सिंगवाड़ा प्रखंड अंतर्गत NH57 पर अवस्थित संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल के तत्वाधान में सीनियर बच्चों के बीच रंगोली कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया। वहीं बच्चों ने मनमोहक रंगोली बनाकर वहां उपस्थित सभी जजों एवं अभिभावकों का दिल जीतने का काम किया। रंगोली के माध्यम से बच्चों ने बताया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है एवं कोरोना आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। बच्चों के द्वारा प्रकृति पर विशेष जोर देते हुए प्राकृतिक संरक्षण पर मनमोहक रंगोली बनाया गया। वहीं इस संदर्भ में हमारे संवाददाता से बात करते हुए एकेडमी के हेड संगीता भट्ट ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी हमारी संस्था की ओर से बच्चों के बीच रंगोली कंपटीशन का आयोजन किया गया है, किंतु कोरोना वायरस को देखते हुए एवं सरकारी नियमों को पालन करते हुए हम लोगों ने सिर्फ 8th एवं 9th 10th के बच्चों को ही बुलाया है और कंपटीशन में भागीदारी देने का काम किया है। वहीं इस संदर्भ में हमारे संवाददाता से एकेडमिक हेड संगीता भट्ट ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। Of class 10, I am here to talk about the importance of school. We all know that school is a place where teachers and students come together to take and give educations. Teachers and students come together to become a school. We all know that school is very important for us. It gives us skills to make a purposeful and creativity life. School can give us many things such as better education and also develop us as well as the nations in all over the world. School is our just like home. School is our second home as well as. School is very important for us and we realize it in our corona pandemic. Thank you. Got an golden opportunity from my house captain to deliver a short speech on the topic of COVID-19. As we all know that COVID-19 pandemic, also known as coronavirus pandemic, it is an ongoing pandemic which is caused by severe acute respiratory syndrome. मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों ने एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जो भी हमारा थीम हमें मिला था कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। तो चूँकि अभी कोरोना पेंडेमिक में बच्चों को स्कूल की अहमियत बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आई, तो उन्होंने अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया। और आप देख रहे हैं कि चूँकि पृथ्वी प्रकृति से ही पृथ्वी होती है, और आपने हमारे रंगोली में, हमारे बच्चों की रंगोली में आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है। तो एक जो उन्होंने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया और उनकी मेहनत रंग लाई, इसलिए उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी जो जजों की मंडली थी उनको। और ओवरऑल ये हमारे सफल सामूहिक प्रयास का नतीजा है कि हमारी जो टीम है पृथ्वी हाउस की टीम, वो आज विनर हुई। मेरा नाम इम्बिशात अनवर हुआ। को नमस्कार कहूँगी। मैं संगीता भट्ट सेंट जेवियर स्कूल की एकेडमिक हेड मैं बोल रही हूँ आपको। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे स्कूल में रंगोली कंपटीशन का आयोजन हुआ और हमारे स्कूल के बच्चों ने, जो कि 9th और 10th के बच्चे आ रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, तो 9th 10th के बच्चों ने बढ़ चढ़ के इस रंगोली कंपटीशन में हिस्सा लिया। और इस कंपटीशन को 4 हाउसेस में डिवाइड किया गया था। चारों हाउस ने बहुत अच्छा बेहतरीन अपना प्रदर्शन किया। और जो हमारा फर्स्ट रनर अप है वो है हमारा पृथ्वी हाउस, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं और इनका है 177 मार्क्स। और इन सारे बच्चों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इनका थीम बहुत अच्छा था, सब चीज़ इनका सारा जो प्रेजेंटेशन था, थीम था, बहुत अच्छे से इन्होंने कलरिंग बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया। और इनके जो इंचार्ज थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इन सारे हाउसेस को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहूँगी कि जो भी हमारे स्कूल में जो भी कॉम्पिटिशन हो, सारे बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, टीचर्स बढ़ चढ़ के आगे आएँ, ताकि बहुत अच्छा हम प्रदर्शन कर सकें। मिथिलांचल में होलसेल रेट की एकमात्र दुकान रूपम साड़ीज एवं रूपम ड्रेसेज, राम चौक, महाराज जी पुल, लाल कोठी के बगल में दरभंगा। जी हाँ, आप हमारे यहाँ से फैंसी डिजाइनर साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, विवाहित साड़ियाँ, प्योर सिल्क साड़ियाँ, कांजीवरम सिल्क, लहंगा स्टाइल साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी,
कॉटन साड़ियाँ, मारवाड़ी चुन्नी, फैंसी सलवार सूट पीस, शूटिंग शर्टिंग, सूट लेंथ, धोती, कुर्ता, क्लॉथ, साथ ही रेडीमेड कपड़ों में शर्ट, जींस, कुर्ता, शेरवानी, कोट पैंट, फ्रॉक सूट, गाउन, नाइट सूट एवं बच्चों के सभी प्रकार के रेडीमेड कपड़े होलसेल रेट में प्राप्त करें। साथ ही आप हमारे यहाँ से जगदम्बा, करिश्मा, रतन, रेमंड, किलर एवं मान्यवर जैसे ब्रांडेड कंपनी के कपड़े ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। रूपम साड़ीज एवं रूपम ड्रेसेज, राम चौक, महाराज जी पुल, लाल कोठी के बगल में दरभंगा। हमारा संपर्क नंबर है 9308094352। जी हाँ, दूसरा संपर्क नंबर है हमारा 6201985055। 28 से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाले मिथिला विभूति पर्व समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट योगदान देने वाले कुल 9 लोगों को सम्मानित किया जाना है। सम्मान के लिए मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा के संयोजन में गठित 4 सदस्यीय चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों का आयोजन समिति को शुक्रवार को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यह जानकारी संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ बैजू ने दी। उन्होंने बताया कि पंडित कमलाकांत झा के संयोजन में MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, प्रोफेसर जीवकांत मिश्रा एवं डॉक्टर महेंद्र नारायण राम की 4 सदस्यीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार इस बार मैथिली साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा, संस्कृत साहित्य के लिए डॉक्टर प्रजापति मिश्रा को मिथिला विभूति सम्मान प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर मदन मोहन झा की शानदार सफलता के बाद दरभंगा NSUI जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, डॉक्टर मदन मोहन झा सरल स्वभाव की धनी शिक्षकों में से एक थे। वह हर सुख दुख में शिक्षकों के साथ खड़े होकर काम करना जानते थे। उनके हक, अधिकार और आवाज बुलंद करने का उन्होंने काम किया है। उसका परिणाम स्वरूप शिक्षकों में ऐतिहासिक जीत दिए हैं। अपने जिम्मेदारी के प्रति समर्पित थे। कुशेश्वर के तमाम शिक्षक गणों का भी आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि 100% मत का उपयोग मोहन झा जी के पक्ष में यहाँ से किया गया है। नमस्कार। आज देर रात तक बिहार विधान परिषद दरभंगा शिक्षक क्षेत्र का परिणाम आया है, जिसमें शिक्षक क्षेत्र से हमारे गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी का शानदार जीत हुआ है। इस जीत पे हम दरभंगा NSUI और मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दिया गया था विधानसभा कुशेश्वर स्थान, उस विधानसभा के तमाम शिक्षक गण की ओर से भी हम जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।